सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पुस्तक आप उठाओगे तो उसमें सब में एक लाइन दी जाती है कि बंधु बांधवों के साथ में, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या लाइन है, बंधु बांधवों के साथ में किसी भी शाम के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत का कथा का श्रवण करें। इसी प्रकार आप कोई भी सोमवार की पुस्तक उठाओ, कोई भी पुस्तक उठाओगे, चाहे शीतलाष्टमी की हो, चाहे गणगौर व्रत की हो, तो सभी में एक लाइन होती है बंधु बांधवों के साथ में। यानी ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि हम कोई पूजा अकेले करते हैं तो वह तो फलदायी होती है, लेकिन यदि हम किसी देवालय में जाकर के, किसी गुरु की शरण में जाकर के, गुरु क्या है महाराज, गुरु एक चश्मा है, आंखों से तो दिखता है, लेकिन जब डॉक्टर नंबर दे देता है ना, तो फिर जब वो नंबर का चश्मा लगाओ तो फिर जो पहले दिख रहा था उससे कहीं गुना अधिक दिखता है। तो गुरु क्या है, गुरु चश्मा है, वो लेंस है जो महाराज नहीं दिखने पर भी दिखा दे। कई बार कहते ना कि भैया दिख नहीं रहा, फिर हम लोग क्या कहते हैं, भैया चश्मा लेके आना मेरा एक बार। जैसे ही चश्मा लगाते तो जो गुरु होता है ना, गुरु क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले किसी एक तरंग का नाम। जैसे ये केबल है तो ये मेरी आवाज आप तक पहुंचाने वाली एक तरंग है, एक करंट है। इसी प्रकार गुरु क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। गुरु की शरण का सहारा लेकर के भगवान के शरणों में बैठ करके बंधु बांधव, आज हम सब बैठे हैं तो हम लोग बंधु बांधवों के साथ में बैठे, परिवार की तरह भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अकेले भगवान की पूजन करें तो वह फलदायी होती है, लेकिन जब हम सामूहिक रूप में यदि भगवान का पूजन करें तो वह विशेष फलदायी होती है। तो आज भगवान महाकाल की असीम कृपा से, भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा से यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। धन्य है आप लोग और धन्य है आपके पुण्य जो आज आप इस शुभ अवसर में, इस शुभ कार्य में आप लोग भाग ले रहे हैं। आइए आंख बंद करके अपनी मनोकामना भगवान महादेव के चरणों में रखें। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यक्त्वा मायामृगं दयितयेक्षितमन्वधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अवन्तिकायां पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाम हस्ते जलमादाय। भगवान की पूजन जब हम करते हैं तो सबसे पहले महर्ष लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो व्यान्ध्यस्कृत पुंडरीकाक्षं स्वाह्य यंत्रः शुचि। त्रयात्मना अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए भगवान नाम का स्मरण करते हुए 3 बार सीधे हाथ से जल लीजिएगा सभी लोग। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदेति मंत्रेण हस्त प्रक्षालनम। अपना हाथ धो लीजिए। स्त्रीरंगे सुषुवा कुसुतनो विवशे महिदेव हितंजदायुः शतमिन्म शरदो अन्ति देवार्तान् शुक्रादरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति वानो मध्यादेवी कथायुर्वन्तोः
आदित्यर्जोरदित्यन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना आदित्यर्जातमदित्यर्जन्त्वं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि यतो इतः समीहसे तो नो अभयं पुरुषन्नः पुरुषाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिरवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शान्तिरस्तु श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अपने सामने जो थाली में भगवान गणेश जी बैठे हुए हैं, जिनकी थाली में भगवान महादेव है, सभी अपने अपने सामने थाली में चढ़ाइएगा, हाथ जोड़िएगा। यहाँ से जिन देवता का नाम लिया जाए आप उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, उनका स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज को प्रणाम करिएगा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को प्रणाम करिएगा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवान शंकर माता पार्वती को प्रणाम करिएगा। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी की देवी माता सरस्वती और ब्रह्मा जी को प्रणाम करिएगा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। भगवान इंद्र और माता इंद्राणी को प्रणाम करिएगा। शची पुरंदराभ्याम नमः। अपने माता पिता के चरणों का स्मरण करिएगा। ओम मात्र मित्र चरण कमलेभ्यो नमः। जो भी जीवन में जिसको भी आपने अपना इष्ट बनाया, अपने इष्ट को प्रणाम करिएगा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल की देवी, कुल के भैरव जिनको हम नवरात्रि में बसते हैं, उन्हें प्रणाम करिएगा। कुल देवताभ्यो नमः। जिस गांव नगर में आप लोग रहते हैं, यहाँ के समस्त देवताओं को प्रणाम करिएगा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। जिस स्थान पर बैठ करके हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान लक्ष्मी वेंकटेश को प्रणाम करिएगा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। अपने घर के प्रधान पुरुष भगवान वास्तु पुरुष को प्रणाम करिएगा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। आपने अपने जीवन काल में जिन जिन देवताओं का दर्शन किया, सभी देवताओं को प्रणाम करिएगा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आपने अपने जीवन काल में जिन जिन तीर्थों में जाकर के दान किया, स्नान किया, पुण्य किया, उन तीर्थों को प्रणाम करिएगा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। अपने कुल की गोत्र की परंपरा को चलाने वाले सभी ऋषियों को प्रणाम करिएगा। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। अपने कर्म के प्रधान देवता भगवान देवादिदेव, भगवान बुध भावन, भगवान महाकाल को प्रणाम करिएगा। हे कर्म प्रधानाय सांबद्धा शिवाय श्री नर्मदेश्वराय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये मंगलकार्यार्थ सिद्धये प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सीधे हाथ में जल रखिएगा, चावल रखिएगा, पुष्प रखिएगा, कुछ द्रव्य दक्षिणा रखिएगा। प्रधान यजमान के पास यदि सुपारी हो तो सुपारी रख लीजिएगा। भगवान के चरणों में प्रतिज्ञा करना है, हे परमात्मा। देखिए क्या होता है, संकल्प तीन प्रकार से होता है। पहला होता है मानसिक संकल्प। मानसिक संकल्प कैसे होता है? जैसे हमारे मन में भाव आया कि हमें मकान बनाना है। क्या भाव आया कि हमें मकान बनाना है, ये हमारा मानसिक संकल्प हुआ। अब जो मन में संकल्प हुआ, इसे अब ये दिखता कैसा है कि संकल्प मकान कैसा चाहिए, तो किसी गुरु के रूप में किसी इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। उसे कहना होता है कि साहब मुझे 40 बाई 45 जो भी अपने प्लाट का साइज होता है कि मुझे भवन तैयार करना है, मकान बनाना है। तो वो आपको 8-10 पेपर के ऊपर 8-10 प्रकार की आपको प्रिंटिंग बना के बताएगा कि आप इसमें का भवन चाहते हैं, किसमें का चाहते हैं, किसमें का। अब जिसको आपने पसंद किया वह पेपर जो आपके मन में था वो कहाँ गया, एक पेपर पे आ गया। अब जैसे पेपर पे आया तब पेपर के मकान पे रह तो सकते नहीं, प्रसन्न भले ही हो सकते कि ऐसा हमारा मकान बनेगा, लेकिन वह जब तक क्रियान्वित नहीं होगा तब तक कैसे उसमें हमें संतुष्टि मिलेगी। तो क्रियान्वित करने के लिए किसी फिर एक गुरु के पास जाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मिस्त्री, कारीगर, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा के पास जाकर कहेंगे भैया हमारे मन में एक भाव आया था मकान बनाने का, तो यह भाव हमने इंजीनियर साहब को बताया, जिन्होंने नक्शा बना करके दिया, क्या आप इसको क्रियान्वित रूप में इसको ऐसा कि वैसा स्वरूप दे सकते हो? वो कहेंगे भैया मैं स्वरूप दे दूंगा, लेकिन इसमें कुछ सामग्रियां लगेगी, जो भी गिट्टी सीमेंट इत्यादि लगती। थोड़े ही समय में, कुछ ही पलों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात वो आपको स्वरूप देता तैयार करके। क्या करते, कोई काम का नहीं है ना। तो अभी हमने जो संकल्प, एक मन में भाव आया था कि गुरुजी ने आदेश दिया है, हम कभी ऐसा समय आ रहा है जल्दी कि हम भगवान महादेव का अभिषेक करें, ये हमारे मन में जागृति भावना। कल को रात सुबह आपके मन में भावना थी कि आज हम भगवान का अभिषेक करेंगे। हो सकता है कई लोगों ने व्रत भी किया होगा,
कई लोगों ने जल्दी अपना अच्छे सुंदर स्वच्छ इत्यादि वस्त्र पहन करके आपके मन में एक भावना जगी, संकल्प हुआ कि मुझे बस मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ते के देश कहाँ बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे हैं? भारतवर्ष में। भारतवर्ष में कई राज्य, कौन से राज्य में भगवान का पूजन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेशांतर्गत अमुक मंडलांतर्गत, यहाँ का जिला कौन सा लगता है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर मंडलांतर्गत तहसीलांतर्गत, तहसील कौन सी लगती है? सुजालपुर तहसीलांतर्गत आकोटिया ग्राम नाम नगरे ही। कहाँ बैठ करके भगवान का पूजन करे? लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण ही 2082 कालयुक्त नामनी संवत्सरे सूर्यः उत्तरायणे हि ग्रीष्मऋतौ पुण्य पवित्र मासे हि शुभ मासे हि ज्येष्ठ मासे शुभे हि शुक्ल पक्षे तृतीयायां महापुरुषो बृहस्पति वासराजान्तायाम अमुक नक्षत्रे हि आर्द्रायां नक्षत्रे सूर्योगे केतु तदुपरान्ते गरकरणे चंद्रः मिथुन राशि सूर्यः वृषभ राशि देवराज गुरु मिथुन राशि से एवं ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यसिद्धो मम यजमानस्य नामोच्चार्याः गोत्रोच्चार्याः। सभी माताएं अपने पति के साथ अपना नाम बोलेगी। फिर यहाँ से मैं जैसा बोलूंगी, आप बोल सकते तो आप बोलिएगा, नहीं बोल सकते तो सिर्फ श्रवण करिएगा। बोलिएगा मम आत्मनः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम। देखिए भगवान की जब पूजा की जाती है तो दो भाषा का प्रयोग होता है। कितनी भाषा का? दो भाषा। पहली है संस्कृत भाषा जिसे हम वैदिक मंत्रों के साथ में बोलते हैं। अभी जैसे भी आपने बोला मम आत्मना सकल शास्त्र स्वर्ण को बताया नहीं, ये होती है देव भाषा। दूसरी होती है मातृभाषा जिसे हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो अभी आपने क्या बोला? मम यानी मेरे, आत्मना मेरी आत्मा के कल्याण के लिए। क्या हो रहा है आपकी आत्मा के कल्याण के लिए? वेद पुराण शास्त्र। देखो शारीरिक कल्याण के लिए, मन के कल्याण के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं। जब चार पर मन मोबाइल यूट्यूब निकाला, कोई सारी सॉन्ग लगा लिया किसी अच्छे गायक कलाकार का, तो उससे मन को शरीर को थोड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन आत्मा की शांति के लिए तो आपको किसी अच्छे गुरु की शरण में या भगवान की शरण में ही आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान की शरण में क्यों आए? मम यानी मेरे आत्मा के कल्याण के लिए। क्या हो रहा है आपकी आत्मा के कल्याण के लिए? यहाँ वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। देखो शब्द ब्रह्म रूप है। शब्द क्या है? ब्रह्म रूप। ब्रह्म रूप का मतलब क्या होता है? जैसे आकाश ब्रह्म रूप है। आकाश दिखता कितना पास में, लेकिन कितनी ही दूरी पर यदि आप चले जाओगे तो वहां से भी इतना ही पास दिखेगा, लेकिन हाथ में कभी नहीं आएगा। अच्छा, कभी आपने कहीं देखा कि आकाश किसके ऊपर टिका हुआ है? कहीं स्तंभ देखेंगे या मंदिर के देखो स्तंभ दिख रहे हैं, 36 स्तंभ ऊपर टिके हुए, लेकिन आकाश को आपने किसी स्तंभ पर टिका हुआ देखा? नहीं दिखा, क्योंकि वो ब्रह्म रूप है। वह नहीं दिखने पर भी है और उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वहां खत्म हो रहा है। वहां जाकर के देखोगे फिर थोड़ा आगे। इसी प्रकार शब्द ब्रह्म रूप है, जिसे यहाँ से बोल दिया, अब ये शब्द गूंज रहा है, ये शब्द आपके कान तक जा रहा है, आपके अंदर तक जा रहा है। पूरी व्यवस्था शब्द, क्योंकि शब्द ब्रह्म रूप है ना। आपने क्या बोला? मेरी आत्मा के कल्याण के लिए वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, शास्त्र के सूत्रों का यहाँ उच्चारण हो रहा है और पुराण के श्लोकों का उच्चारण हो रहा है। इसका श्रवण करने का मुझे पुण्य प्राप्त हो गई। आंखों से जो भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे। दोस्त हम घर में ऐसे बैठते नहीं है कि भगवान सामने विराजमान है, साथ में पूजन की सारी सामग्रियां हैं। ऐसा कोई शुभ अवसर हमारे पास सामने आए जो आज हम भगवान के चरणों में इतनी देर तक बैठे हैं, है ना। तो इसका मुझे देखने का पुण्य भी फल प्राप्त हो। जो बार बार आपसे जब करवा रहे हैं, कभी बोल रहे थे विष्णु नमः बोलो, आगे बोलेंगे श्री गणेशाय नमः बोलो, फिर बोलेंगे शिवाय नमः बोलो, तो इसका मुझे बोलने का भी पुण्य प्राप्त हो। फिर बोलेगा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल दीर्घकाल भव संरक्षणार्थम। देखिए आपने क्या बोला? संसार में रहने के लिए हमें धन की, लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। काहे की? क्योंकि आज ये कलयुग जो है ये अर्थ प्रधान युग है। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई में धर्म, कोई में काम, कोई में मोक्ष, लेकिन कलयुग क्या है? अर्थ प्रधान युग। यहाँ आपको हर पद पर कोई भी शुभ कार्य करो चाहे अशुभ कार्य, सबसे पहले आपको धन चाहिए। मन में भाव आया कि चलो मंदिर में अपन भगवान को वस्त्र पहना दे, भगवान के लिए पोशाक दे, तो सबसे पहले हमें पर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है। तो इसलिए हे भगवान ऐसी कृपा करें, आप ये पूजा के फल स्वरूप हमारे बच्चों के व्यापार से, हमारे
घर स्वामी के व्यापार से हमें धन इत्यादि की प्राप्ति हो। जो लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो रही है वह आपकी कृपा से हमें प्राप्त हो गई। जो प्राप्त है वह लक्ष्मी हमारे परिवार का पालन पोषण करती रही। किस समय तक? चिरकाल समय तक। चिरकाल समय का मतलब क्या होता है? जिस समय का पता नहीं लगा। जैसे किसी को 2019 में पता था क्या कि 2020 में ऐसा कोविड-19 आएगा जो सबके व्यापार ठप कर देगा, सबके रास्ते बंद कर देगा। तो उस समय हमारा पालन पोषण किसने करा? जो लक्ष्मी पहले से हमारे घर में धन संग्रह किया हुआ था उसने। तो वही लक्ष्मी हमारे परिवार का पालन पोषण करती रही। किस समय तक? जिस समय का हम पता नहीं लगा सकते। फिर बोलेगा सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे न्यायालये कृषि क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे राजनीतिक क्षेत्रे व्यवसायिक क्षेत्रे धन यश ऐश्वर्य कीर्ति विजयश्री पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, इस प्रकार की कामना करना है कि हमारे बच्चे, हमारे पतिदेव जहाँ भी लोकसभा में, राजद्वार में, न्यायालय में, कृषि क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में जहाँ भी कर्म करें वहाँ हमें धन यश ऐश्वर्य कीर्ति विजयश्री इत्यादि की हमें प्राप्ति हो। फिर बोलेगा सकल कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष दुख कष्ट पीड़ा निवारणार्थम, भगवान से प्रार्थना कर। देखो इंसान अपने जीवन काल में कितने प्रकार से दुखी होता है? 4 प्रकार से। 5वां कोई प्रकार नहीं। पूरे आपोध्याय में घूम जाओगे तो आपको 5वां उदाहरण नहीं मिलेगा। और जब भी मिले तो मुझे बताना। और 4 प्रकार कौन से आपको पता है क्या? नहीं पता। पहला होता है काया यानी शरीर। पहला कारण कौन सा है? शरीर। जैसे अभी भगवान का पूजन कर रहे हैं, मैं पूजन कर रहा हूँ, लेकिन अभी हल्का सा भी सिर दर्द चालू हो जाए ना तो मैं करा पाऊंगा ना आप कर पाओगे, है ना। ये हो गया पहला कारण। क्या हो? शरीर, शारीरिक कष्ट। दूसरा होता है वाचिक। कई बार हम लोग घर में, परिवार में या कहीं ट्रेन बस में चलते समय कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहाँ न चाहने पर भी हमें अपशब्द का प्रयोग करना पड़ता है। गुस्सा आता है, फिर गुस्से में अपशब्द बोल जाते हैं, घर में कई बार बोल जाते हैं। तो जब गुस्सा शांत होता है फिर मन में आता है मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना था, या कोई हमें बोल देता है तो बाद में ऐसा लगता है इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना। ये होता है दूसरा कारण, वाचिक, इसको बोलते हैं वाचिक। तीसरा होता है मानसिक। जैसे अभी थोड़े दिन बाद बच्चे स्कूल जाना चालू हो जाएंगे और यदि अपन कहीं बैठे और 2 बजे स्कूल से बच्चों के आने का टाइम पता चला और 2 बज रही और बस नहीं आई तो 2:05 होगी कि हे परमात्मा, मेरे बंधु बांधव, मेरे पुत्रों में, मेरे बच्चों में, मेरे पति के अंदर, मेरे किसी भी शरीर में कोई रोग ना हो, भय ना हो, व्याधि ना हो, जरा ना हो, पीड़ा ना हो, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हो, किसी की अकाल मृत्यु नहीं, सबकी आयु लंबी हो, ऐसी भगवान कृपा करें। बोलेगा मम ग्रहे सुख शांति प्राप्ति रहे, मम सौभाग्य अखंडता सिद्धि रहे, मेरा सौभाग्य अखंड रहे, ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ भगवान। अर्घ दिवसे नाना नाम ब्राह्मण द्वारा नर्मदेश्वर सांब सदाशिव देवतानां पूजन अभिषेक कर्म संकल्पम प्रतिज्ञा च करिष्ये। अपने अपने सामने पात्र में छोड़िएगा। संकल्पम च सिद्ध्यस्तु, थाली में छोड़िए। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से कुछ सामग्री के लिए बोले और हो सकता है कुछ कारण से वह सामग्री आपकी थाली में नहीं है और बगल वाली बहन के पास में है, तो अपने मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरी पूजन की थाली में ये सामान नहीं तो क्या मेरी। तो कई बार क्या होता है, माताओं के मन में संशय पैदा हो जाता है, अरे बोले यार मैं सामग्री ये वजह लेकर के नहीं है तो भाई ऐसा तो नहीं मेरी पूजा अधूरी रहता है। एक बार एक राजा थे, वो पूजा कर रहे, क्या कर रहे थे? पूजा। तो एक गरीब माता का बेटा चला गया पूजा में आरती प्रसाद देने, तो उसने जाकर क्या देखो, देखो राजा कितना अच्छे सेवा कर रहे, क्यों मैं भी कभी भगवान का पूजन करूं। तो उसके मन में भाव आया कि राजा के पास तो बहुत सारा सामान था, फूल चंदन इत्यादि बहुत सारी चीजें, जैसे आपकी थालियों में, थाली में से कुमकुम इत्यादि गिला करके, कुमकुम या चंदन जो भी हो आपकी थाली में उसे गिला करके टीके लगाइएगा। पूर्वे ऋग्वेदाय महाऋग्वेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय महायजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय महासामवेदं पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय महाअथर्ववेदं पूजयामि। कलश मध्य थोड़ा कलश के अंदर डालिएगा चंदन कुमकुम इत्यादि। कलश मध्य अपापते वरुणाय नमः इति वरुणं संपूजयेत। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़
करके माँ गंगा नदियों से प्रार्थना करेंगे, हे माँ गंगा, हे माँ यमुना, हे माँ नर्मदा, हे माँ शीतला, आप पधार करके इस जल में सम्मिलित हो, जिससे मैं भगवान का पुण्य कर सकूं। ब्रह्मांडो तीर्थानि करे सृष्टान्तेर्मे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर इति वरणं संपूज्येत। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। चलिए इसका थोड़ा देर अपने ऊपर अपने सामग्रियों को छीन लीजिएगा। ब्रह्मांडो हरिओ मा पुष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे धारण महेरणाय चक्षसे। पुनः सीधे हाथ में चावल रखिएगा, पुष्प रखिएगा। स्थान के देवता भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिएगा, क्योंकि उन्हीं के आशीष से शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं। दूसरे भगवान अपने कुल की देवी, कुल के भैरव, जिनके आशीर्वाद से आप शुभ कार्य करने जा रहे हो। तीसरे होते हैं हमारे पितृ, हमारे कुल में, हमारे गोत्र में ऐसे पूर्वज हुए जिनके पुण्य प्रताप से हमारा शुभ कार्य करने जा रहे हैं। तीनों का स्मरण करिएगा, अपने गुरु के चरणों का ध्यान करिएगा। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अंजनानंदनं वेदं जानकीशोकनाशनं कविसमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वागरथाविव सम्पृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर तिष्ठष्ट्वा महाकाय सर्वान्ते धनोपान् धैर्यवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। नमो देवी महादेवे शिवाय सत्वं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेताः प्रणतास्ता भूर्भुवः श्री कुलदेवताभ्यो। गणेश जी महाराज, माता अंबिका का ध्यान करिएगा, हाथ में चावल पुष्प देकर के। ओम प्रारंभे विनति करो गणपति विद्यादया सागर अज्ञानत्वहरोति बुद्धिमते आराध्य मोरेश्वर। चिंता क्लेश दरिद्र दुःखवते देशांतरा पटवे धैर्यं गणनायक गजमुखा भक्त्या प्रभो तोषभि। अम्बा शाम्भवीन्द्र मोदिरमणा वरुणा उमा पार्वती काली। उनके पार्षदों का पूजन होता है। भगवान महादेव के सर्वप्रथम पार्षद कौन है? जैसे अपन शिव मंदिर में जाएंगे सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? कौन? नंदीश्वर भगवान। क्यों मिलते हैं भगवान नंदी? क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव धर्म के अवतार। भगवान नंदीश्वर धर्म के अवतार है। तो भगवान क्या है? धर्मध्वज। भगवान महादेव का एक नाम क्या है? धर्मध्वज। कैसे होता है धर्मध्वज? देखो क्या होता है कि हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारी नींव होते हैं। क्या होते हैं? नींव। क्या होते हैं? नींव होते हैं। जैसे कोई भी बात होती है तो क्या बोलते हैं? जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अरे भैया तू तेरा लिहाज कर, माता पिता का मत लिहाज कर, पर तेरे दादाजी का तो लिहाज कर, उनका भी थोड़ा ध्यान रख, उनका कितना सम्मान है क्षेत्र में। इसी प्रकार क्या है? भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी, लेकिन देवादेव महादेव है, उनका नाम है धर्मध्वज, क्योंकि वो धर्म को लहराने वाले। और धर्मध्वज के द्वार पर सबसे पहले धर्म ही मिलता है। और धर्म के अवतार कौन है? भगवान नंदीश्वर। सर्वप्रथम भगवान नंदीश्वर का ध्यान करिएगा। हरि ओम आयंगो भो कृष्ण कविदशतन मातरम पुरः पितरं च प्रयं स्वा भूर्भुवः नंदीश्वराय नमो नमः। ध्यानाचक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ाइए सामने। पुनः चावल रखिएगा। भगवान के दूसरे पार्षद हैं भगवान वीरभद्र। दूसरे पार्षद कौन है? भगवान महादेव के वीरभद्र। वीरभद्र का ध्यान करिएगा। भद्रं कर्णे विभीषणोयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जित्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवार्मुष्टनो भिर्वशे महिदेव हितं जदायुः भूर्भुवः वीरभद्राय नमो नमः। ध्यानाध्यक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ाइएगा थाली में। फिर चावल रखिएगा। तीसरे पार्षद है भगवान के कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का ध्यान करिएगा। हरि ओम यदकंदः प्रथमं जायमान उद्यन समुद्रादुतवापुरी भागश्यस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्तुत्य महिजातन्ते अरवर्ण भूर्भुवः कार्तिकेयाय नमो नमः। षण्मुखाय नमः। ध्यानार्थे अच्युतानि पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ाइएगा। फिर चावल रखिएगा। चौथे पार्षद है भगवान के कुबेर जी। उत्तर दिशा में इनका स्थान है। अब कुबेर जी का तो किसको परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुबेर जी को जानता है।
तो भगवान कुबेर का ध्यान करिएगा। वयगुं सोमोरकेतौ मनस्तनुभूतः प्रजावन्तः सचेमहि गुरुवस्व धनताय महाकुबेराय नमो नमः। ध्यानार्थेक्षतानि समर्पयामि चढ़ाइएगा। पुनः चामर रख के भगवान की प्रिय पार्षद कीर्ति मुख का ध्यान करिएगा। ओजस्टमे सहस्रम आत्माचमे तनुष्टमे शर्मचमे वरमचमे गानिचमे धीनिचमे बरुगिचमे शरीराणिचमे आयुष्चमे धराचमे जिनेन कल्पन्ताम गुरुवस्व श्रीः कीर्ति मुखाय में ध्यानार्थेक्षतानि समर्पयामि चढ़ाइएगा पात्र में। अब भगवान के प्रिय पार्षद आप देखिए कौन मिलते हैं। भगवान शिव जी के पास जब चले जाओ तो इस भगवान शिव के नजदीक कौन से पार्षद मिलते हैं अपने को? दांतों के कार भगवान नागराज है ना। भगवान के पास जैसे अपन नजदीक पहुंचते सबसे पहले आखिरी में अपने कौन मिलते हैं? भगवान नागराज। कई बार कई लोगों ने एक बार माताओं से पूछा कि आप भगवान का इतना अभिषेक करते हो तो भगवान के गले में तो सर्पराज है, नागराज है, आपको डर नहीं लगता उनसे? तो भारत की माता है कि कोई विदेश की तो की नहीं। उन्होंने कहा हमें डर इसलिए नहीं लगता है कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जिसको काल, जिसने काल को भी अपने गले में डाल रखा है। अब जब काल ही जिसके गले में पड़ा उसकी पूजा करने में फिर क्या डालना? फिर तो भले कितने ही काल आ जाए, क्योंकि देवाजय नमो सर्वे भ्यो जे के पृथ्वी मनो जे अंतरिक्षे जे देवतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। गुरुवस्व नागराजाय नमः। नागचंद्रेश्वराय नमो नमः। ध्यानार्थेक्षतानि समर्पयामि चढ़ाइएगा। हाथ जोड़िएगा। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कार्यं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सायंकाले पठेत् नित्यं प्रातः काले विशेषतः। जैसे अभी हम आपसे कहेंगे कि आपके फ्रिज में क्या रखा है तो सबका दिमाग फ्रिज में चला जाएगा। जैसे हमने कहा कि आपके फ्रिज में क्या रखा हुआ है, तुरंत आपका दिमाग फ्रिज में चला जाएगा कहां पर क्या रखा हुआ है। इसे कहते हैं ध्यान। इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि भगवान महादेव का ध्यान करना है तो आंख बंद करके भगवान महादेव कैसे दिखते हैं? आप लोग सभी लोग उज्जैन गए होंगे, भगवान महाकाल का दर्शन आपने किया ही होगा। किसी ने पंचामृत अभिषेक का दर्शन किया होगा, किसी ने भगवान के श्रृंगार का दर्शन किया होगा, किसी ने बाल भोग श्रृंगार का दर्शन किया होगा। तो उसी स्वरूप को हमारी हृदय में बसा, क्योंकि भगवान का दर्शन का जो तरीका है वो यही है कि पहले आप आंखों से देखो भगवान, नैनों की खिड़की से पल पल में निहारो। फिर क्या करोगे? निहार करके मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। इसी प्रकार भगवान की छवि को मन में, हृदय में बस, पहले आंखों में बसाना और आंखों की खिड़की से उन्हें हृदय में बसा करके फिर उनका ध्यान करना है। प्रभु अब मेरे हृदय में विराजमान रहिए। हाथ में चावल रखिए, पुष्प रखिए। जिस छवि का भी आपने भगवान महाकाल का दर्शन किया है, जो भी छवि आपके हृदय में बसी है, उसी छवि को ध्यान में करके हे प्रभु आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। भगवान देवादेव भगवान महाकाल का ध्यान करिएगा। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हृदपातुरिंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गुरुवस्वः श्री सामर्थ्य शिवाय महामृत्युंजयाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि चढ़ाइएगा भगवान महादेव के चरणों में। देखो भगवान की पूजा भाव से करना है। कैसे करना है? भाव से, क्योंकि भगवान ने कहा है भाव का भूखा होने और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बुझे तो भव से बेड़ा पार है ना। भगवान की पूजा आप जितनी भी देर करें यहाँ, अच्छा किसी को लगे ना कि हम लोग लेट हो रहे, जल्दी घर जाना है, तो आप उस घड़ी को देखना, अपने घर जाओ ना और कोई कहे कि आज इतने लेट कैसे हो गए, कहना हम तो जल्दी आ गए, टाइम से पहले आ गए, कहना मंदिर में आना, तो मंदिर जो सामने देखिए युवराज के पादयोपाध्यं समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमने सर्वांगेषु स्नानियं जलं समर्पयामि। चलिए ये भगवान का श्रृंगार निकाल, माला इत्यादि उसको निकाल कर नीचे रख दीजिए।
जब तक भी अभिषेक चले, आपको किस मंत्र का जप करना है सबको याद है कि नहीं? स्नान कराएं, मंत्र जब बोले तब चालू करें। देखिए जिन जिन के पास में गणेश जी है ना, उनको गणेश जी के ऊपर भी चढ़ाना है। और यहाँ भी प्रधान यजमान को गणेश जी के ऊपर और फिर भगवान महादेव के ऊपर, पहले गणेश जी के ऊपर चढ़ाना है, फिर भगवान पहले गणेश जी की माला वगैरह निकालना है। प्रदीपोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् कामधेनु समुद्बन्धं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितं पयादि स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकस्नानियं समर्पयामि। इसके बाद जल चढ़ाएंगे, एक एक बार जल चढ़ाना, सिर्फ एक एक बार। इमं मे वरुण शुद्धि हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके पयादि स्नानं समर्पयामि पयादि स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन अथ दधि स्नानियम। भगवान को दही से स्नान कराएंगे, भाव से सभी लोग भाव से दही चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। हरिः ओम दधिक्रावणो अकारिघं जिष्णोरसवस्यवाजिनः सुरभिनो मुखाकरतृण आयुगुंखितारिखत पयसस्तु समुत्पन्नं दधिमधुराम्लं शशिप्रभं दधियानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। बढ़िया, हाथ में लेकर के अच्छे से चढ़ाओ। दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर एक एक बार जल चढ़ाइएगा। शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। अथ घृते स्नानं, घी से भगवान को स्नान कराएंगे। घी से स्वतांतरिक्षस्य हविरस स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा। घृते स्नानं समर्पयामि घृते स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन मधु स्नानं। पुनः एक एक बार जल चढ़ाइएगा। इमं मे वरुण श्रुधे हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके मधु स्नानं समर्पयामि घृते स्नानं समर्पयामि घृते स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानान्तेन मधु स्नानियम। मधु कहते हैं शहद को, शहद से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखदेहि मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवं व्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सोर्जः माध्वीरगावो भवन्तु नः। मधु स्नानं समर्पयामि मधु स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। पुनः जल से स्नान कराइएगा भगवान को। मधु स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। अतः शर्करादि स्नानियम, शकर से भगवान को स्नान कराएंगे। शर्करादि स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। शकर के स्नान के बाद भगवान को पुनः एक एक बार जल चढ़ाएंगे। पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। अथ पंचामृत स्नानियम। हरे ओम उर्च में चढ़ाइएगा सभी लोग। ओम उर्च में सुनृता च में पयश्च में रसश्च में घृतंच में मधुच में सदिश्च में सपेतिश्च में कृषिश्च में वृष्टिश्च में जैत्रंच ओद्भिद्यंच में जज्ञेन कल्पन्ताम्। पंचामृत स्नानियं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। पुनः एक एक बार जल से स्नान कराइएगा भगवान को। पुनः शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानान्तेन गंधोदक स्नानम। अपनी थाली में चंदन रखा होगा, अष्टगंध, एक एक चिमटी या कटोरी दे देंगे। शिव जी को अच्छा ज्यादा चढ़ा दो मुट्ठी भर और जी और निकाल।
गंधोदकस्नानं समर्पयामि गंधोदकस्नानान्तेन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पुनः एक बार जल चढ़ाइएगा। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तेन अत पुष्पोदकस्नानं। भगवान को गंधोदक स्नान के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इमं मे वरुण श्रुधे हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके गंधोदक स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानान्तेन पुष्पोदक स्नानम। आपके पास गुलाब जल रखा हुआ है, भगवान को गुलाब जल से स्नान कराएंगे। जिन लोगों के पास नहीं, पुष्प की एक पंखुड़ी तोड़ करके स्पर्श करा दीजिए भगवान को। हरिः ओम ओम मोखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः पशुवरेः अश्वा इव सजितवरेर्वेरुदः पारैष्णवः पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै विभो मया रतानि पुष्पाणि पुष्पोऽयं प्रतिगृहीतां पुष्पोदकस्नानान्तेन पुनः शुद्धोदकस्नानियं समर्पयामि। ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर शुद्धोदकस्नानान्तेन। अतः भस्मोदक स्नान में भगवान को भस्म से स्नान कराएंगे। आपकी थाली में यहाँ कटोरी में रखी हुई है, आप लोगों के पास हो तो चढ़ाइए, नहीं तो यहाँ चढ़ रहा है भगवान महादेव को ध्यान कर लीजिए। ओम सिर्फ शिव जी को, मात्र शिव जी को भस्म से स्नान सिर्फ शिव जी को कराना है। त्रयायुखं जमदग्ने है कश्यपश्य त्रयायुखं देवे पुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रयायुखं भस्म स्नानियं समर्पयामि। भस्म स्नानान्तेन पुनः एक एक बार जल चढ़ाइए। भस्म स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इमं मे वरुण श्रुधे हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके भस्म स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। अतः फल रस स्नानीय में यहाँ पृथक पृथक फल का रस रखा हुआ है, अलग अलग फल के द्वारा रसों का स्नान हो रहा है भगवान को। आप लोग वहीं से हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पर भगवान महादेव को फल रस से स्नान कराए जा रहे हैं। हाँ तो यदि आपके पास थोड़ा सा लेकर के स्पर्श करा दो, बाकी यहाँ चढ़ रहा है, आप लोग जल भी चढ़ा सकते हैं वहाँ। हरिः ओम जाहा फलनिर्जाय फला अपुष्पाजास्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो दोनों को प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त गुंहसः फलेन फलितो ब्रह्मा फलेन फलितो हरि तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णाशन्तु मनोरथ। हाँ सारे फल के रस थोड़ा चढ़ा दीजिए, फिर अभिषेक में काम में बाकी। ओम बृहस्पमे जवास्तमे माघास्तमे तिलास्तमे मुद्गास्तमे खलवास्तमे प्रियंगवस्तमे नवस्तमे श्यामाकास्तमे गोधूमास्तमे मसूरास्तमे जदने न कल्पन्ताम फलरस स्नानियं समर्पयामि फलरस स्नानान्तेन। इमं मे वरुण श्रुधे हवमध्या च मृडय त्वामवस्युराचके नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। इक्षु रस गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक हो रहा है, स्नान हो रहा है। आग बंद करके ध्यान करिएगा भगवान का। हरिः ओम ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णां रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्य सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। फलरस स्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तेन। अभिषेक पूर्वांतेन स्नान उपरांतेन अपनी थाली में से एक एक पुष्प लेकर के सारा साहित्य लगाएंगे। अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी सिंदूर जो भी आपकी थाली में नहीं हो तो चावल और फूल चढ़ाइए। अभिषेक पूर्वांतेन स्नान उपरांतेन सकलोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। श्रीखंड चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहीताम्। सकलोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि गंधाक्ष पुष्पांतेन। धूप 2 बार जल छोड़िएगा। धूपकम आघ्रापयामि दीपकम संदर्शयामि। हाथ धोइएगा हस्तो प्रक्षालनम। हाँ थाली के बाहर रख दीजिए सभी लोग। भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे परमात्मा जो भी हमसे बना आपके चरणों में इस नैवेद्य को समर्पित करते हैं, इसको स्वीकार करें और हमें शुभ आशीष प्रदान करें। वह फूल के बदले फल देता है। भगवान क्या करता है? फूल के बदले फल देता है।
हे प्रभु इस नैवेद्य को स्वीकार कीजिएगा। अन्नपते नस्य नो दही अनमे वश्य हेम बीजय भावसो अनंत पुण्य फलदा मतः शांतिम प्रयक्ष में हिरण्य भेट दक्षिणाम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहा पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरि यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। चलिए इसके पश्चात एक बार चम्मच में जल रखिएगा। अनेनः कृतेनः श्री गणेशांबिका सांब सदाशिव देवता नाम पंचामृत पूजन कर्म उत्तर पूजन कर्म प्रियंताम नमः। छोड़िएगा भगवान के चरणों में। चढ़ा हुआ भगवान के यहाँ से पुष्प उठाएंगे। इस पुष्प के अपने आप 2 भाग कर लीजिए, बाकी आपने सिर से लगाइए, आधा भाभी जी को दे देना। अपने सिर से लगाइए, अपने हृदय से लगाइए, सीधी नाक से गहरी सांस खींच करके ऐसे अपने साइड में ऐसा रखना है कि किसी के सामान में ना गिरे। साइड में रख दीजिए धीरे से। हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम उत्तरापोषणार्थे हस्त प्रक्षालनम पुत्रे सृजते निर्माल्य हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। एक बार पुनः पुष्प में सारा साहित्य लाकर चढ़ाइएगा। अभिषेक कुर्वान्तेन सकलोपचारार्थेन गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। अभिषेक जो होता है ना, रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक के कई प्रकार है। ठीक ठीक ठीक, कई प्रकार है और कई द्रव्यों से भगवान का अभिषेक होता है। विशेष कामनाओं के साथ में भगवान का विशेष द्रव्यों से अभिषेक होता है। जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान का यदि कोई अभिषेक गन्ने के रस से करे, इसी प्रकार शत्रुनाशक के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करे। अपने पितरों की शांति के लिए जैसे घर में पितृ दोष इत्यादि रहता है, भागवत कराने में हम लोग महाराज ऐसे श्री संपन्न नहीं है, तो आप कुशा के जल से अभिषेक करें। उससे व्याधि की भी शांति होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाली माताओं को चाहिए कि भगवान का दूध, गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसे और भी अनेक द्रव्य हैं जिनके द्वारा विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए हम लोग भगवान का अभिषेक करें। बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। कई बार घरों में शिकायत आती, बच्चे कहना नहीं मानते, शिक्षा उनकी अधूरी रहती, पढ़ने की इच्छा नहीं करते, रिजल्ट सही नहीं आता है। तो महाराज वहाँ भी कई रास्ते बताए गए हैं, जिससे आप गाय के दुग्ध में शक्कर मिला करके करें, उससे भी बच्चों की शिक्षा में बहुत जल्दी उसमें बच्चे अच्छे से पढ़ने लगते हैं, उनका मन बुद्धि में कुशाग्रता इत्यादि प्राप्त होती है। ऐसे कई रास्ते हैं जिससे द्वारा हम भगवान का अभिषेक करें। और भगवान ने कहा सभी सुख शांति की प्राप्ति के लिए सिर्फ जल चढ़ाओ। नहीं तो आप कहते हो महाराज मेरे पास सरसों का तेल तो है ही नहीं, शत्रु का संहार करना था मेरे, तो आज ही हमें तो आज ही धन भंडार का कुबेर का भंडार भरना था और लक्ष्मी तो हमारे घर, हम गन्ने का रस तो लाए नहीं, पहले क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गए तो सिर्फ जलधारा शिव प्रियम। भगवान महादेव का हम लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, फिर भगवान का देवाधिदेव महादेव का भगवान का हम मंगल अभिषेक करेंगे। हो मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में मैंने पाया, तेरी शरण में मैंने पाया, अब है ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मत हारे और बोले तुम जीते।
जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे और भोले तुम जीते। मुक्त किया है तूने मुझको, मुक्त किया है तूने मुझको, शत शत तुझे प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसे शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जीवा पे मेरी, जिस दिन जीवा पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रार्थना पूर्ण नमस्कारांते नमः। चलिए आप लोग भाव से पहले भगवान गणेश जी का अभिषेक होगा। यदि आपकी थाली में गणेश जी हो तो ठीक, शेष कामना के साथ में भगवान गणेश जी का अभिषेक करेंगे हम लोग। भाई साहब आप कोई सा भी हल्का इसकी गिनती होती है, वो तो होती है संख्या। इसकी गिनती हो जाए उसको क्या बोलते हैं, संख्या की 108। और लेकिन जिसकी संख्या नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, असंख्य। अच्छा है इतने लोग बैठे, एक से पूछे कि कितने लोग बैठे एक बार में बताना है, तो कोई भी सटीक नहीं बता पाएगा क्योंकि असंख्य है। क्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वचमे सत्यं वचमे, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमो शिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं तैलमयस्ति, सर्वं जगदिदं तै प्रत्येति। त्वं कालत्रयातीतः, त्वं वस्थात्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्तोषनित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्माद्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरस्थं तारेण रुद्धम्। एतद्धौ मनुस्वरूपं गकारः, पूर्वरूपं मकारो मध्यम रूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानां सत्त्वहिता सिद्धिः। सैसा गणेश विद्या गणकर्षिः निश्चित गायत्री छन्दः। श्री महागणपतिर्देवता। ओम गम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पः कर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुरिक्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्रम् एवं ध्यायत्यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विनाशिने शिवसुताय श्री वरप्रदमूर्तये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री गिरिजानंदनाय नमो नमः। बस इसके पश्चात भगवती महालक्ष्मी परांबा भगवती महाराजराजेश्वरी जगदम्बा माता का अभिषेक करेंगे। सभी लोग गन्ने का रस लेते हैं। भाव से सभी लोग ओम महालक्ष्मी नमः का जप करेंगे। इसका जप करेंगे क्योंकि धन की, गणेश की और लक्ष्मी जी की दोनों की कृपा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि सिर्फ लक्ष्मी को भज दिया, गणेश जी ने कृपा नहीं करी तो धन को क्या करेगा, नष्ट करने में लगाएगा। और गणेश जी की कृपा से जो धन को ऐसे कार्य में लगाएगा जहां से महाराज या तो नित्य प्रतिदिन धन आए, और ऐसे शुभ प्रसंग कार्यों में लगाएगा जिससे अपने और अपने पूर्वजों का, अपने गोत्र का नाम बढ़े। तो सभी लोग किस मंत्र का जप करेंगे अब? ओम महालक्ष्मी नमः। अब देखो जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता है वो तो जप करना, और जिसको नहीं जरूरत है वो हाथ जोड़ करके बैठना, क्योंकि इसमें ज्यादा जरूरत धन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माता लक्ष्मी के नाम से तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जिसको जरूरत हो लक्ष्मी की अपने घर में वो जप करना, नहीं हो जरूरत तो हाथ जोड़ करके बैठे रहना। भगवती महाजगदम्बा राजराजेश्वरी का अभिषेक करेंगे। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी पापात् नाम प्रकृति या हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवच्च लज्जा शांतां नता सुपरिपालयते विश्वम्। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारविदस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं देयं कामस्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं वै श्रीरमा देवी जुष्टां कां सोक्तां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां कर्वयन्तीं
पद्मे सुतां पद्मवर्णां तामिहोपभये श्रियं चन्द्रां भासां यश्राजनन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेन सुतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तो वृक्षोत विद्वः तस्य फलानि तपसार्दन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतुमां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्त्राश्रेयस्मिन् कीर्तिर्जिन्ददात्मे चित्तभासां देष्टां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं च सर्वां निर्णोतु मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसः काममाप्लूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्वेतां यशः कर्तमेना प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सुनन्दस्निग्धानि चित्तिता उस्मे गृहे नित्यं मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीतत्त्वं जातवेदो महावः आर्द्रां ह्यकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् इन्देयं पुरुषानहं यः श्रीवेदो भूत्वा जुयादाजमहं सुक्तं पञ्चदशरथं च श्रीकामः सप्तं जपेतों शेषते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रे पाठे मंत्राणि लोकमञ्जिनो व्याप्तं स्कन्निघाना मुम्मैघान सर्वलोकं मैघाना। चलिए एक बार जल रखिएगा चम्मच में। अनेन आकृतेन गणपति सर्वशीर्ष मंत्रेण गणपति अभिषेकम श्री सूक्त मंत्रेण अंबिका अभिषेकम प्रियताम नव नीचे चढ़ाएंगे नीचे। अब भगवान देवादेव भगवान भूत भवन भगवान महाकाल का अभिषेक होगा। पहले न्यास करेंगे भैया, आप लोग सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हरि ओम मामनो ज्योतिर्जुगता मार्ष्य बृहस्पति जन्यमंतरो परिठं जन्यमो स्वयं धातु विश्व देवास्य मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा प्रतिजाय नमः। अपने हृदय से हाथ लगाइएगा सीधा हाथ। ओम बोध, आपको भाभी सभी माताओं को हाथ जोड़ना है। ओम बोधिर्निहि समिधाजनानां प्रतिधेनुमिवाति मुखासम जब्बा इव प्रवयामुद्रिहानाः प्रभानवः सिस्रतेनाकमच्छ शिरसे स्वाहा। अपने सिर से हाथ लगाइए। ओम हरि ओम मूर्धानंदी वो अरति पृथिव्या में स्वादरव्रत आजातमग्निमा कविगुं सम्राज प्रतिदिनजनानां आसन्ना पात्रंजलिं देवाः शिखाय वसुत। अपने शिखा से हाथ लगाइए चित्ररूपिणी। ओम मानस्तो के तनय मानाय गुमानो गो गुमानो अश्वे कुरिघमानो वीरानुद्रभाविनो वदीरे हेमन्तस्तमित्वा हवामहे परमाणिते वरुणा छादयामि सोमस्वा राजा प्रदेनानोस्तामा उरोर्वरियो वरुणस्ते गृणोत जयन्तन्त्वानु देवा वदन्तु कवचायुः। दोनों भुजाओं से हाथ लगाएं। सभी माताओं से हाथ जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत्तिर्ध्यावा भूमि जनयन् देवै कहा नेत्रत्वा अपने नेत्रों से हाथ लगाइए। मानसको के तनय मानाय धमानो गो घुमानो श्री भृढ़ मानो वीरान द्रभाविनो वदिरे कुंतस्त्वा हम स्त्राय के साथ घुमाकर ताली बजा दी। चलिए हाथ धोइएगा। अस्तो प्रक्षालनम। हाथ में चावल रखिएगा, पुष्प रखिएगा। हाँ सभी लोग रखेंगे। भूत भावन भगवान महाकाल का जिस समय आप लोगों ने कई बार मोबाइल में देखा होगा और वहाँ जाकर के दर्शन किया होगा। भगवान किंचित मात्रा में थोड़ा थोड़ा आपको चढ़ा देना है। और किस मंत्र का सभी को जप करना है? बोले नमः शिवाय। सभी लोग भाव से भगवान का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय मन में जपते हुए, है ना, सभी लोग मन में जपते रहिएगा ओम नमः शिवाय। और भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाते रहिएगा। जिनके पास दूध है वो दूध भी चढ़ाते रहना। हरे ही ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो माहमजानि गर्दमातुमजासि गर्दम्मा गायत्री दृष्टि जगत्या नष्टपंक्त्या सह बृहत्कृष्णिहा गकुसूचिभिः सम्यन्त्वा द्विपदाजा श्रीपदा सकटपदाः विछन्दाजाष्टसछन्दाः सूचिभिः सम्यन्त्वा सह स्तोमाः सह छन्दश आवृतः सह प्रमारिकयः सतदेव्याः पूर्वे खां बन्धामनुदृश्यधीरा
अनवाले भिरेर्ध्यो नरस्मिन्नाद जागृतो दूरमुदेति देवन्तदुसुतदैवेति दूरङ्गमञ्ज्योतिहां ज्योतिरेकन्तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यवसोमनेखिनो जिन्ये गृणवन्ति विदधे कुधीराः जतपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्दन्मे मनः शिवसंवन्दितभूतं च भाव्यम् उतामृतदुशेषानो जन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूर्वकः पादोऽस्येष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयद्रुगः पादोऽस्यः भवत्पुनः ततो विग्रामशासनानसने वेदतो विराट्जाति विराजो अधिपूर्वकः सजातो अद्य रिच्य तपस्यात् धुन्तो पुरः तस्मात् जिज्ञासुतः समृतं प्रकटाज्यम् पशुस्तास्त्रदैवाव्यानारण्या ग्राम्यस्य तस्मात् जिज्ञासुतर्चः सामान्यजिग्निरे छन्दागसिग्निरे तस्मात् जाता तस्मात् अश्वा अजायन्नजे केचो वयातः गावो हजन्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जिन्यम्बरहितो छन्द्रभञ्जातमकृतः तेन देवा अजन्त साध्यारिकस्य यत्पूर्वं वेदितुः तद्धाविकल्पेन्नाम किमस्यासिक्किं बाहु किमुरूपादौ चेत् रामणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरुदशदेशविद्याशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आशीदन्तरिक्षमुशीष्णोर्जोः समवर्धत पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्राद्धा लोकान् कल्पयन् जतुर्घेण विघा देवा जज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीताज्यं ग्रीग्वैमहास्तान् धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सञ्चिदेवाः अद्भ्यः संवृतः पृथिवीर्सात्विषकर्मणः